सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हर किसी के लिए बेनिफिशियल होगा। क्लास 11th के जो बच्चे हैं वो भी रिवाइज़ कर सकते हैं, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी रिवाइज़ कर सकते हैं, जो बच्चे गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो भी रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना जो न्यू चैप्टर है उसका नाम है एनिमल किंगडम। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसके अंदर हमारे 5 किंगडम थे। ठीक है, और जिसको डिस्कवर करने वाले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रॉबर्ट विटेकर। उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। 5 किंगडम्स के नाम क्या थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो एनिमिलिया किंगडम के अंदर ही अपन किसके बारे में पढ़ते हैं? एनिमल के बारे में। और प्लांटी किंगडम के अंदर अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? प्लांट के बारे में। ठीक है, तो अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हुए ये एक बेसिक सी चीज़ है जो कि सबको पता होगा कि जो सेल होती है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट, जो कि एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। और सभी को पता है कि जब बहुत सारी सेल्स एक साथ मिल जाती हैं तब वो क्या बनाती हैं? टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा हो जाते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है, एक साथ, तो वो क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ठीक है, और जब हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तब हमारा क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, सभी को पता है। तो इस तरीके से हमारा क्या था? बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन था। मतलब हमारी बॉडी क्या करती है? खुद को ऑर्गेनाइज करके रखती है एक सीक्वेंस के अंदर। जैसे आप स्कूल में जाते हो, आपको पहले LKG क्लास करनी होती है, फिर UKG, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे धीरे धीरे आपके स्टेप बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही है। सबसे बेसिक यूनिट है, मतलब जो सबसे बेसिक यूनिट है वो हमारी सेल। जब सेल हमें फाइंड कर लेती है तब बहुत सारी सेल एक जैसे मिलकर टिश्यू बनाती हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो हमारा क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का आप इस तरीके से जान सकते हो कि किसी भी चीज़ को डिवाइड करना, हिस्सों में बांटना। ठीक है, तो आप देखो, एक ये पोरीफेरा है, ये भी कोई मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं। ये देखो, इसको अपन किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं? कट कर रहे हैं। ये भी हमारी क्या है? सिमेट्री है एक तरीके से। और इसके अंदर देखो अपन क्या कर रहे हैं? देखो, जब इसको कट कर रहे हैं तो क्या ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे ये है बाइलेटरल। जैसे ये हमारा कोई ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, और मैं इसको क्या कर रही हूँ? कट कर रही हूँ। अगर मैं इसको सीधा काटूँगी तो भी ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा ना? अगर मैं इसको ऐसे काटूँगी तो भी ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। अगर मैं इसको थोड़ा टेढ़ा काटूँगी तो भी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स जिसको अपन किसी भी एंगल से कट कर लें, चाहे मैं इसको ऐसे काटूँ, ऐसे काटूँ, ऐसे काटूँ, कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन फिर भी ये क्या है? इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए, तो ऐसी सिमेट्री को अपन क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इस ऐसे सिमेट्री को अपन बोलेंगे रेडियल। इस क्या बोलोगे इसको?
रेडियल सिमेट्री, याद रख लेना कि ऐसी सिमेट्री जिसको अपन किसी भी एंगल से मतलब कट कर ले, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होगा, इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होगा। ठीक है। अब दूसरी जो सिमेट्री है वो है हमारी बाईलेटरल। बाई मतलब दो, लेटरल मतलब अगर उसको अपन सीधा काटेंगे तो ही वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। जैसे ये हमारी बटरफ्लाई है, ठीक है। अगर मैं इस बटरफ्लाई को सीधे वर्टिकल तरीके से क्या करूँगी, कट करूँगी। ऐसे वर्टिकल तरीके से अगर मैं इस बटरफ्लाई को कट करूँगी तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। अब इस बटरफ्लाई को अगर मैं हॉरिजॉन्टली कट करूँगी ना तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। बाईलेटरल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री होती है जिसको अपन चाहे ऐसे फोल्ड करके देखें या फिर ऐसे फोल्ड करके देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिमेट्री हमें देखने को मिलेगी। जैसे एक कॉपी का पेज ले लो और उसको आप देखो फोल्ड करके देखते जाओ, फोल्ड करते जाओ, वो इक्वल पार्ट्स में क्या होता है, चारों तरफ से मतलब अच्छे से सिमेट्रिकल हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है। ठीक वैसे ही इस बटरफ्लाई को अगर मैं वर्टिकल तरीके से कट करूँगी तो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल तरीके से नहीं कट करना। तो बाई का मतलब रख लेना 2, लेटरल मतलब सीधे वर्टिकल तरीके से अपन क्या करेंगे, किसी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करेंगे और तब वो क्या हो जाएगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे सिमेट्री को अपन क्या कहते हैं, बाईलेटरल सिमेट्री। इसको सिर्फ इक्वल पार्ट्स में अगर करना है तो वर्टिकल तरीके से ही होगा और किसी एंगल से नहीं होगा। ठीक है। अब अपन बात करेंगे तीसरी जो सिमेट्री है वो है एसिमेट्री। एसिमेट्री मतलब जिसको किसी भी एंगल से कट कर लो, वर्टिकल तरीके से कट कर लो, लेकिन उसमें कोई समानता नहीं देखने को मिलेगी, मतलब उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको ऊपर से भी काटूंगी ना तो भी ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, अगर इसको ऐसे काटूंगी तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, हॉरिजॉन्टली काटूंगी तो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। तो एसिमेट्री को आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है। एसिमेट्री मतलब जिसके अंदर सिमेट्री देखने को नहीं मिलती। तो वही लिखा हुआ है कि नो सिमेट्री मतलब जिसको एसिमेट्री भी बोल सकते हो। ये इसका एग्ज़ाम्पल है कि जैसे पोरीफेरा है, इसको चाहे इस एंगल से कट कर लो, लेटरल तरीके से वर्टिकल तरीके से कट कर लो, इस तरीके से कट कर लो, चाहे इस तरीके से कट कर लो, लेकिन यह इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो ही नहीं सकता। इसका इकलौता एग्ज़ाम्पल है वो है पोरीफेरा। ठीक है। फिर है रेडियल सिमेट्री। ऐसी सिमेट्री जिसको किसी भी प्लेन से, किसी भी एंगल से अपन क्या कर सकते हैं, सेंटर से होते हुए इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। इसके एग्ज़ाम्पल हैं दो बहनें जिसका नाम है सिलेंट्रेटा और है टिनोफोरा, और एक और चीज़ है वो है हमारे इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। फिर है बाईलेटरल सिमेट्री। बाई मतलब दो, लेटरल मतलब वर्टिकल तरीके से। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसको अपन सिर्फ वर्टिकल तरीके से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उसको अपन बोलेंगे बाईलेटरल सिमेट्री। ठीक है। इसके अंदर बटरफ्लाई, हमारे कॉकरोच वगैरह ये आ जाते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस जिसको फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं, निमेटोड्स, अर्थवॉर्म वगैरह, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपकी इन्हीं एग्जाम्पल्स में से बनेंगे। तो ये चैप्टर कम से कम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है।
फिर बात करेंगे जर्मिनल्स लेयर की। तो कुछ लेयर होती हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दो जर्मिनल लेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहला है डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्राई मतलब 3 और डाई मतलब 2। तो डिप्लोब्लास्टिक के अंदर अपन को 2 लेयर देखने को मिलेंगी और वो लेयर कौन सी हैं दोनों? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर 3 लेयर्स देखने को मिलेंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है। मीजोडर्म मतलब मिडल लेयर। तो जैसे ये डायग्राम आपको दिखा रखा है, आउटर है वो है एक्टोडर्म, ये है हमारी एंडोडर्म। ठीक है, 2 लेयर हैं, 2 लेयर प्रेजेंट हैं, इसकी वजह से इसको डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। इसके अंदर 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट है वही हमारी आउटर एक्टोडर्म, फिर है मीजोडर्म और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म। ठीक है, इसके अंदर 3 लेयर्स देखने को मिलेंगी, इसी वजह से इसको क्या कहा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। अब सभी को पता है कि हमारे 10 किंगडम होते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, उनके नाम ये लिखे हुए हैं। ठीक है, सीक्वेंस में आपको याद करने हैं। फर्स्ट है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमाटोड या फिर इसको एस्केहेल्मिन्थेस भी बोल सकते हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कोर्डेटा। यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा, 90% चांस है कि आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो लिख के इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो 3 हमारे फाइलम हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये क्या है? डिप्लोब्लास्टिक। सीक्वेंस के पहले 3 पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। इनके अंदर सिर्फ 2 ही लेयर पाई जाती हैं। बाकी जो बचे हुए हैं नीचे के प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कोर्डेटा तक, इनके अंदर क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर देखने को मिलती है। ठीक है। अब अपन बात करेंगे सिलोमेट और एसिलोमेट। ठीक है, तो इसकी बात अपन नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।